क्या पीटीआई एडहॉक जजेस की तैनाती को चैलेंज करेगी? जी बिल्कुल, जब आपकी सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट है, 17 जजेस मौजूद हैं, तो आपको ये 4 जजेस क्यों चाहिए? ताकि एक बैलेंस जो है वो ख़त्म हो जाए, या उसको डिवाइड करना है सुप्रीम कोर्ट को? तो ठीक है। बिल्कुल, जब आप एक इस तरह का काम कर रहे हैं जिसकी गुंजाइश नहीं है और जो साफ नज़र आ रहा है कि उसमें भी कोई मैलाफाइडी है, तो फिर उस चीज़ को तो देखना पड़ेगा। डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि 9 मई के मुल्ज़मान को कैफ़े किरदार तक हर हाल पहुंचाया जाएगा, और ये सवाल भी उठाया कि केपी में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर लोग उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगी? देखिए जी, इस पे तो अभी डिटेल आएगी, लेकिन 9 मई के मुल्ज़मान को ज़रूर कैफ़े किरदार तक पहुंचाएं, लेकिन वो अदालतों का काम है, वो अदालतें पहुंचाएंगी, अदालतों में प्रूफ होना चाहिए। उसके अगेंस्ट डीजी आईएसपीआर या कोई और इदारा पार्टी कैसे बन सकता है? और उस पर अब आप देखें, इद्दत केस हो रहा था और उसमें जो खबर मानिका के वकील हैं वो भी 9 मई को ही बात करके चले गए अंदर से। सुप्रीम कोर्ट का केस हो रहा हो तो वहाँ पर भी 9 मई की बात हो जाती है। तो भाई 9 मई का जो इतना बड़ा हवा खड़ा कर दिया, तो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि उस पर इंक्वायरी करें ना, उसकी फुटेजेस लाएं। अगर कुछ हुआ है तो बेगुनाह लोगों के ऊपर जो एक एक साल नहीं, 14-14 महीने से अब ट्रायल्स किए जा रहे हैं, खामोशी से बंद दरवाज़ों और बंद जेल के कमरों के पीछे लोगों को इम्प्लीकेट किया जा रहा है, लेकिन सबूत तो कोई भी नहीं सामने आए। कभी कोई फुटेजेस नहीं आई, कभी कोई सीसीटीवी की वो जो रिकॉर्ड है वो नहीं सामने आता, और मतलब उसकी कोई फ्री एंड फेयर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। तो करें ना इसको किसी तरफ, मतलब वो जो कटाकटी खोलना है खोलें, जो एक तरफ साइड पे लगाना है लगाएं, लेकिन इसको एक सिंबॉलिक तरीके से इस्तेमाल क्यों किया जाता है? और ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का काम है कि वो आए और आके इन सारे मामलात को हैंडल करे। आई डोंट थिंक सो कि डीजी आईएसपीआर जो कि हुकूमत के अंडर आते हैं उनको इस किस्म के बयानात आकर देने चाहिए। ये हुकूमत की तर्जुमानी है, हुकूमत को आके करना चाहिए। और हुकूमत भी क्या कर रही है? हुकूमत भी पॉलिटिकल पार्टी पे जी हम पाबंदी लगा देंगे इसलिए कि हम 17 सीटें सिर्फ जीते थे और फॉर्म 47 पे हमें जिता के और बैसाखियों के ऊपर हमें बिठा के लाया गया है। तो आपने अगर अपने आप को सियासी और जमहूरी जमातें कहना है तो फिर ये तमाशे बंद करें, चलें अवाम में। और आपकी जमात की चूँकि सोशल मीडिया पर बड़ी नुमाइंदगी है, तो इस हवाले से भी कहा गया है कि जो सोशल मीडिया पर हो रहा है वो डिजिटल दहशतगर्दी है। हकीकी दहशतगर्द और डिजिटल दहशतगर्द एक ही काम कर रहे हैं। देखिए जी, ये तो नई नई टर्मिनोलॉजीज़ जो निकाल के लाई जा रही हैं, मैं नहीं समझती कि ये एक्सेप्टेबल हैं। और इस किस्म की टर्मिनोलॉजीज़ अपने हम वतनों के लिए इस्तेमाल करना बहुत ही ख़तरनाक है। यही मीडिया था जो 5th जनरेशन वॉरफेयर जो थी, हाइब्रिड वॉरफेयर, उसको कर रहा था। तो कुछ थोड़ा सा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। और जब पब्लिक के ऊपर कोई आप फस्तायत करते हैं या उनके साथ जुल्म सितम होता है, फिर उसका रिएक्शन आता है और उसका बड़ा नेचुरल रिएक्शन आता है। तो मेरे ख्याल में सेल्फ करेक्शन की ज़रूरत ज़्यादा है और मामलात को ठंडा करने की ज़रूरत ज़्यादा है, ना कि इस तरह से उनके ऊपर तेल डाल दिया जाए, जल्दी का जो है वो काम किया जाए। सो आई थिंक सो कि ये अननेसेसरीली इस किस्म की टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं। सोशल मीडिया पे तो पाकिस्तान में बदतरीन इस वक्त पाबंदी लगी हुई है। फेसबुक पे पाबंदी लगाई गई है, ट्विटर बंद कर दिया गया है, वीपीएन लगा के शहबाज शरीफ साहब जिनकी हुकूमत है वो दूसरे मुल्कों में मुबारकें देते पाए जा रही हैं। तो ये तो वैसे भी आज़ादी राय का जो इख्तियार था, जिस पे बहुत साबका हुकूमतों में शोर मचाया गया था, आज़ादी जो इजहार राय है, उस पर अब तो कोई तवज्जो ही नहीं है ना। वो जितने इनके तर्जमान बैठे हैं, जितनी इनकी इंफॉर्मेशन के सो कॉल्ड मिनिस्टर्स बिठाए गए हैं, कोई इस पर बात नहीं करता। लेकिन पहले बहुत शोर शराबा होता था, पहले कोर्ट्स में भी इस पर बहुत शोर शराबा था। अब आप देख लें कि मुकम्मल ब्लैकआउट कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इस किस्म के बयानात का आना मैं समझती हूँ अफसोसनाक है। एक मरतबा फिर से पीटीआई के दफ्तर पर क्रैक डाउन, रऊफ हसन की गिरफ्तारी और मुतादिद गिरफ्तारियाँ। आखिर ऐसा क्या है आपके दफ्तर? इकरा, बहुत ही अफसोसनाक है जब सो कॉल्ड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं या लॉ इन्फोर्समेंट करने वाले अहलकार जो हैं वो इस तरह की हरकतें शुरू कर दें। देखिए, एक पॉलिटिकल उसका पार्टी का ऑफिस है, हमारी ख़वातीन वहाँ बैठी हुई थी, 14 ख़वातीन है, हमारी जनरल सेक्रेटरी साहिबा रुबीना शाहीन साहिबा, उनको भी उठा के ले गए हैं और उसके बाद वहाँ सितारा मार्केट में उनको ले जाया गया है। उसके बाद वहाँ से अभी हमारे लॉयर्स भी वहाँ खड़े हैं, हमारी ख़वातीन खड़ी हुई हैं, तो आगे से अंदर से ये बयानात दिए जा रहे हैं कि यहाँ तो कोई है ही नहीं। और दूसरा, जिस तरह पहले आप पूछ रही थी कि जी यहाँ पर क्या ऐसा है कि कौन सा मीडिया सेल चल रहा है, एक ओपन ऑफिस है, पब्लिक
आती है वहाँ पे सारा दिन, हमें तो जगह नहीं मिल रही होती, इतना वो ऑफिस में स्पेस कम है, तो वहाँ पे कौन से ये रॉकेट के बनाने वाले वहाँ पर कोई फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं या कोई वहाँ पर खुदा न खास्ता कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बन रही है, बस कर दें। ये उसी तरह के मामलात हैं जैसे जी अगर फॉर इंस्टेंस कमल चौजब जो है वो फैसलाबाद में भी थी और वहाँ पे भी पता नहीं कौन से दफ्तरों पे हमने अटैक कर दिए, फिर हम गुजरावाला में भी अटैक करके आ गए, हम लाहौर में भी पहुँच गए, मियाँ वाली भी पहुँच गए, फिर रावलपिंडी में भी हमें ATC में 10 जगहों पे 14 जगहों पे इम्प्लिकेट किया गया। सिर्फ इस किताब को ना मानने के ये बहाने हैं। आइन और कानून को जब आप वायलेट करते हैं, मॉकरी ऑफ लॉ एंड जस्टिस है ये।